हम सभी ने विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में सुन रखा है। हमें पता है कि ललिता सहस्त्रनाम भी होता है। हमें शायद ये भी पता होगा कि कई देवी देवताओं की सहस्र नामावली भी होती है, अर्थात 1000 नामों की एक लड़ी सी होती है, कड़ी सी होती है, जो कि कई ग्रंथों में बताई गई है। हमें ये भी पता है कि 108 नाम भी बहुत पावरफुल होते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूँ। ज्योतिष के अनुसार 12 नामों का जो मंत्र होता है किसी भी देव देवता का, वो अत्यंत प्रभावशाली होता है, अत्यंत गुणकारी होता है। अब इसका 12 के साथ में क्या विशेष संबंध है, ज्योतिष में इसका क्या रहस्य है, ये विषय आज का नहीं है। इस बारे में अवश्य हम एक और वीडियो करेंगे। परंतु जो आज का विषय है वो है हनुमान जी के 12 नाम। अब यूं तो हनुमान जी के भी 108 नाम हैं, परंतु इनके जो 12 नाम हैं ये अत्यंत चमत्कारी हैं, अत्यंत प्रभावशाली हैं, गुणकारी हैं। इनसे बड़े बड़े काम आराम से हो जाते हैं, बड़े बड़े कष्ट मिट जाते हैं। और ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, कई ग्रंथों में बताया गया है। और ऐसा आनंद रामायण के मनोहर खंड में स्वयं भगवान श्री राम ने कहा है। ये पूरी गुत्थी क्या है, क्या है ये 12 नाम, इन 12 नामों का महत्व क्या है, इनका अर्थ क्या है, और यदि इनके नाम के साथ में जुड़ी हुई कोई कथा है तो वो क्या है। आइए इस वीडियो में हम ये सभी राज जानते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हनुमान जी के ये जो 12 नाम है, इसके पीछे का स्रोत क्या है, वो सोर्स क्या है जहाँ से 12 नाम आए हैं, कहानी क्या है। ये 12 नाम आते हैं आनंद रामायण में। आनंद रामायण के मनोहर खंड में 12 नाम आते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं? शिव जी माता पार्वती को बताते हैं कि ये जो 12 नाम हैं ये प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को बताए थे, भगवान पवन सुत केसरी नंदन हनुमान जी के बारे में बताते हुए, उनकी महत्व के बारे में बताते हुए, उनके गुणों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में और उनके रहस्य के बारे में बताते हुए स्वयं प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को ये मंत्र दिया था। ये जो मंत्र है, हनुमान जी के 12 नामों को लिए हुए जो ये मंत्र है, इसका अपना बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे जीवन पर। अब वैसे देखा जाएगा तो हनुमान जी का नाम ही काफ़ी है हमारे जीवन की नैया को तार लगाने के लिए, इसे पार लगाने के लिए। परंतु फिर भी कुछ विशेष कारणों को ध्यान में रखते हुए, कुछ खगोलीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस भौतिक जगत की कुछ प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, ये जो 12 नाम हैं जिसे ऋषियों ने चुना है, इसे गुथा है एक माला के रूप में, एक मंत्र के रूप में, इसका अपना एक विशेष प्रभाव है। रोग दोष हटाने के लिए, शत्रु नाश के लिए, भय मुक्ति के लिए, संकटों को दूर रखने के लिए और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। जी हाँ, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। अर्थात हनुमान जी के जो ये 12 मंत्र हैं, इनके जप करने से आपको कम से कम इन सभी जो मैंने आपको बताए हैं विषय, उनमें सफलता मिलती है। इसके अपने और भी कई सारे गुण हैं, कई सारे महत्व हैं, परंतु विशेषकर इन 5 स्थानों में जिसमें ऐश्वर्य आता है, संकट की से मुक्ति होती है, भय रोग दोष ये सब दूर होते हैं, इनमें विशेष करके आपको बहुत अधिक लाभ मिलता है। अब आइए चलते हैं इन 12 नामों पे, इनके अर्थ पे, और यदि कोई एक कथा है तो वो कथा क्या है। आइए इन सब बातों को अब जानते हैं। ओम श्री हनुमते नमः। ओम अंजनी सुताय नमः। ओम वायुपुत्राय नमः। ओम महाबलाय नमः। ओम रामेष्ठाय नमः। ओम फाल्गुणसखाय नमः। ओम
पिंगाक्षाय नमः। ओम अमित विक्रमाय नमः। ओम उदधिक्रमणाय नमः। ओम सीताशोक विनाशाय नमः। ओम लक्ष्मण प्राणदात्रये नमः। ओम दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। ये थी हनुमान जी के 12 नामों की एक कड़ी अर्थात द्वादश नामावली। परंतु इसका एक मंत्र भी है अर्थात एक श्लोक का रूप भी है। वो कुछ इस प्रकार है। हनुमान अंजनी सुनुरवायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो अमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। इसी मंत्र के आगे यदि आप और पढ़ेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि इसके आगे तो फलश्रुति भी दी गई है अर्थात इस मंत्र का इन 12 नामों को जपने का क्या फल मिलता है। आइए उसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत् राजद्वारे घरे च भयं नास्ति कदाचन। इस फलश्रुति का जो संक्षेप में अर्थ है वो ये है, जो इस मंत्र को सोते हुए जागते हुए यात्रा करते समय पढ़ता है, इसका ध्यान करता है, उसकी कहीं पर भी हार नहीं होती है। वो रण में सदैव विजयी होता है, उसे कभी भी कोई भय नहीं रहता है। ऐसा इस मंत्र का विशेष प्रभाव है। हनुमान जी का जो नाम है रामेष्ट, इसका अर्थ क्या है? वो जिसके इष्ट राम है अर्थात जो श्री राम के दास हैं, जो श्री राम के भक्त हैं, वही रामेष्ट हैं। और यही हनुमान जी का एक और नाम भी है। फिर एक और नाम आता है, बहुत ही सुंदर सा नाम है, फाल्गुन सखा। फाल्गुन सखा, फाल्गुन कौन है? सखा हमें पता है मित्र, यानी फाल्गुन के मित्र। परंतु फाल्गुन कौन है? फाल्गुन कहा जाता है कुंती पुत्र अर्जुन को। अब अर्जुन को फाल्गुन क्यों कहा जाता है? उसका कारण यह है कि अर्जुन पैदा हुए थे, उनका जो जन्म हुआ था वो फाल्गुन के माह में हुआ था। फाल्गुन के महीने में इनका जन्म हुआ था, इसी कारण इनका नाम फाल्गुन पड़ा। जैसे इनकी माता का नाम कुंती होने के कारण इन्हें कौंतेय भी बुलाया जाता है। परंतु इनकी माँ का पहले भी एक कोई नाम था, वो था पृथा। जी हाँ, पृथा नाम था कुंती का, और इसी कारण पृथा से ही इन्हें पार्थ भी कहते थे। और इसी कारण श्री कृष्ण युधिष्ठिर और भीम को भी कई बार महाभारत में पार्थ कह करके संबोधित करते हैं। हनुमान जी का एक और नाम आता है इनके शरीर के किसी एक भाग को लेकर के। हमने सुना है कि भगवान विष्णु को, श्री कृष्ण को, श्री राम को पद्माक्ष या फिर कमलाक्ष भी कहते हैं। अक्ष का अर्थ हो गया आँख, और कमल अर्थात जो कमल की पंखुड़ी की तरह आँख लिए हुए हैं, वो हुए पद्माक्ष, कमलाक्ष। वैसे ही हनुमान जी को कहा जाता है पिंगाक्ष। पिंगाक्ष का अर्थ हुआ वो जिसकी आँखें पीली हैं। जी हाँ, हनुमान जी की आँखें अर्थात इनकी आँखों का जो रंग है, वो जो वर्ण है, वो पीला है, और इसी कारण हनुमान जी को पिंगाक्ष भी कहा जाता है। अमित विक्रम, अमित विक्रम का अर्थ बहुत ही सरल है। अमित अर्थात जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, और विक्रम अर्थात इनका जो यश है, इनकी जो कीर्ति है, इनका जो प्रभाव है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसी कारण हनुमान जी को अमित विक्रमः भी कहते हैं। हनुमान जी का एक और बहुत ही अद्भुत नाम है उदधिक्रमण। उदधि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्र, अर्थात वो जो समुद्र को लांग गए वही है हनुमान। सीता शोक विनाशन, कितना सुंदर नाम है। माता सीता के शोक का जिन्होंने विनाश कर दिया वही हनुमान है।
और जब ये माता सीता के शोक का विनाश कर सकते हैं, जिन्हें रावण जैसे महाबली ने, अति क्रूर राक्षस ने बंदी बना कर रखा था, तो आपके और मेरे जीवन के कष्ट, हमारे जो दुख हैं, वो है ही क्या। और फिर ऐसे में हनुमान जी का प्रभाव, इनके नाम का प्रभाव ही हमारे जीवन के सभी कष्टों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। एक बहुत ही विशेष नाम है हनुमान जी का, लक्ष्मण प्राणदाता। अब ये हमें पता है कि लक्ष्मण जी के प्राणों को हनुमान जी ने बचाया था, परंतु जब आप मूल रामायण अर्थात वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो एक कथा है ये थोड़ी सी अलग है। हनुमान जी का एक और नाम है दशग्रीवस्य दर्पहा, अर्थात दशग्रीव अर्थात रावण। रावण का जो दर्प है, उसका जो अहंकार है, उसका जिसने विनाश कर दिया वही है हनुमान। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस मंत्र का जप अवश्य करेंगे। ये जो 12 नाम है हनुमान जी के, इनका आप जप अवश्य करेंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तब आपको अपने ही अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस होगा। आपको अपने जीवन के अंदर एक पॉजिटिव सी एनर्जी आती हुई महसूस होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया करके मुझे बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी, ऐसे मंत्र, ऐसी कथाएं हम आपके लिए अलग अलग ग्रंथों से खोज करके लेकर आते ही रहेंगे। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। जय बजरंगबली।